हेलो, आई एम अनिल कुमार फ्रॉम फाइनेंस अनिल एक्सप्रेस इंडिया फैक्स इंडिया। आज फिर से हम बात करेंगे एचडीएफसी के एसेट एलोकेटर फंड ऑफ द फंड के बारे में। तो फंड ऑफ द फंड का मतलब ये जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं, ये इक्विटी के हो सकते हैं, डेट के हो सकते हैं, गोल्ड के, उसमें जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उनमें ये आपका इन्वेस्टमेंट करेगा। तो बात बात करते हैं कि एसेट एलोकेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं तो शायद उससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाए कि माना कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आपने एक छोटा बिजनेस स्टार्ट किया, आपने एक छोटी दुकान खोली आपने, और मार्केट कंडीशन के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से आपने एक काफ़ी सामान जो बिकता है वो आपने अपनी दुकान में रखा आपने। तो 2-3 महीने दुकान चलाने के बाद आपको पता चला कि किस सामान की डिमांड ज़्यादा है, किस सामान की डिमांड कम है, कि कौन सा सामान आपकी दुकान में रखने से आपको ज़्यादा वो रिटर्न आपको या ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो 2-3 महीने जब आपने दुकान चलाई आपने, तो चौथे महीने आपने जो जो भी कस्टमर का बिहेवियर रहा, जो कस्टमर की नीड्स रही, जो कस्टमर की डिमांड रही, उसके अकॉर्डिंगली आपने चौथे महीने आपने जो आपने जो सामान का जो पोर्टफोलियो बनाया था आपने, उसको आपने रीबैलेंस किया आपने, यानी आपने एसेट का रीएलोकेशन किया आपने। इसी तरीके से जैसे जैसे आपका मौसम चेंज हुआ, गर्मी का मौसम आया या त्यौहार का सीज़न आया या सर्दी का मौसम आया या बरसात का मौसम आया, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने हर महीने, हर दूसरे महीने, तीसरे महीने आपने अपने जो एसेट का आप एलोकेशन को री एलोकेशन कर रहे हैं आप, यानी आप रीबैलेंसिंग कर रहे हैं। तो यही कंसेप्ट जब आप इक्विटी मार्केट में जाते हैं तो यही कंसेप्ट आपका वहां पे फॉलो होता है। क्योंकि जब आपने अपनी दुकान स्टार्ट की तो आपने जहां से आपको ज्यादा रिटर्न आ रहा था वो सामान आपने अपनी दुकान में रखना स्टार्ट कर दिया। तो इसी तरीके से जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप पूरा का पूरा पैसा अगर आप इक्विटी में डाल देते हैं तो वहां पे नुकसान होने की संभावना ज्यादा रहती है। क्योंकि जब इक्विटी चढ़ती है तो सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब इक्विटी गिरती है तो ये एक बहुत एक डेंट आपके पोर्टफोलियो को दे जाती है। तो अगर आपने पूरा का पूरा पैसा इक्विटी में डाल रखा है तो आपको एक बहुत ज़्यादा रिस्क आप ले रहे हैं, क्योंकि जब इक्विटी गिरेगी तो आपको एक काफ़ी अच्छा नुकसान आपको दे जाएगी। जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप 3 से 5 साल का टाइम आप लेके चलें, तब ये आपको एक अच्छा रिटर्न दे जाती है। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर इक्विटी गिरती है तो आपके पोर्टफोलियो को ये काफ़ी अच्छा नुकसान आपको दे सकती है। तो जब इक्विटी गिरती है तो उसको संभालने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए आपको डेट और गोल्ड का सहारा आपको लेना पड़ता है। क्योंकि जो एसेट एलोकेशन होगा वो इन्हीं 3 एसेट क्लास में होगा। क्योंकि आपकी 5 टाइप की ही आपके एसेट्स होते हैं। आपकी इक्विटी है, डेट है, गोल्ड है, कमोडिटीज है और आपका रियल एस्टेट है आपका। तो हम सिर्फ अभी 3 एसेट्स की बात कर रहे हैं, इक्विटी, डेट, गोल्ड। और ये कमोडिटीज और रियल एस्टेट में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको जो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है बहुत ज़्यादा रहती है आपकी। तो फिलहाल इक्विटी, डेट और गोल्ड में ही आपका एसेट एलोकेशन होगा। और ये जो इक्विटी, डेट और गोल्ड है आपस में नेगेटिवली कोरिलेटेड रहते हैं। यानी जब इक्विटी चढ़ती है आपकी तो डेट और गोल्ड आपका अंडर परफॉर्म करते हैं, और जब इक्विटी गिरती है आपकी तो डेट और गोल्ड आपके काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के देते हैं। यानी जब इक्विटी गिरेगी तो आपके पोर्टफोलियो को ज़्यादा डेंट नहीं पड़ेगा। अगर रिटर्न की बात करें कि रिटर्न कितना आएगा जब आप इसमें पैसा लगाएंगे, तो जो पिछला जो अगर रिटर्न रिकॉर्ड देखते हैं तो आईसीआईसीआई के एसेट एलोकेटर फंड ऑफ द फंड का अगर रिटर्न हम देखते हैं तो उसने एक साल में इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए 51% का रिटर्न वो निकाल के लाया है। तो यही आपका जो एचडीएफसी का फंड मैनेजर है वो इसी कंसेप्ट को फॉलो करेगा। और आप जो इक्विटी, डेट और गोल्ड का ये हर महीने आपका ये रीबैलेंसिंग करेगा। जो रेशियो रहेगा, इक्विटी का रेशियो रहेगा 40-80%, डेट का रेशियो रहेगा 10-50% और गोल्ड का जो रेशियो रहेगा 10-30%। तो मिनिमम इक्विटी जो रहेगी वो 40% तो रहेगी रहेगी। तो इस तरीके से, क्योंकि इक्विटी को आपके पोर्टफोलियो में रहना बहुत ज़रूरी है, और इक्विटी आपकी जब भी आप इन्वेस्ट करें तो 3 से 5 साल का आप टाइम लेके चले। और जहाँ तक टैक्सेशन की बात है, इसमें आपका डेट का टैक्सेशन पड़ेगा, यानी इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको मिलेगा, यानी इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न आपको इसमें मिलेगा। तो इस फंड के बारे में अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए कि कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें रहेगा, कितनी इसमें एसआईपी रहेगी, कोई लॉक इन पीरियड तो नहीं है, तो इसके बारे में अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9997843792 व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।